तो चलिए इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं। आज स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा खेल खेला गया। देखिए टोटल मार्केट एक नया रिकॉर्ड भी बनाता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो 21,000 का एक ऐतिहासिक लेवल अब निफ्टी 50 यहाँ पर छू चुकी है। काफ़ी सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब बाजार रुकने वाला नहीं है, यहाँ से और भी तेज़ी बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। तो इससे पहले भी सारी की सारी चीज़ें आपसे बताई गई थी और उसके पीछे जो बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो है लार्ज कैप कंपनियाँ, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जब इससे पहले एक बड़ा ठहराव हो रहा था और पिछले लगभग अगर आप 1.5-2 साल उठाकर देखेंगे तो कुछ खास पैसा बना ही नहीं है। तो यहाँ पर अब काफ़ी सारी जो लार्ज कैप कंपनी है इनके अंदर मूवमेंट शुरू हो चुका है। इनमें अगर आप HDFC बैंक को भी देखें, चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को देखें, इन्फोसिस कंपनी को देखें तो उसके अंदर भी एक बड़ा एक्शन हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप फोकस करके चल सकते हैं, TCS। तो ये तो कुछ गिनी चुनी कंपनी है, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अगर हम लोग पूरी तरीके से डिवोटी हो जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर उतना रिटर्न नहीं बनते हैं जितने कि हम लोगों को जो छोटे साइज की कंपनी होती है उस कंपनी के अंदर बन जाते हैं, या फिर वो कंपनी जो कि अभी लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस समय रखती है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको उस कंपनी का देखने को मिलता है। तो ऐसी कंपनियां हम लोगों को 50% के 100% यानी कि पैसा डबल करके दे देती हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी रिटर्न उन कंपनियों के अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पैसा किसी भी तरीके से 2 साल के अंदर डबल हो जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप प्ले करना चाहते हैं कि पैसा भी सेफ रहे और उतार चढ़ाव का आपको फ़ायदा मिल सके, तो वहाँ पर आपको आसानी के साथ में 10-12% के 15% के रिटर्न उन कंपनियों के अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। तो RBI की MPC की मीटिंग का आउटकम निकल कर आया था। तो जो हमारे गवर्नर साहब हैं शक्तिकांता दास, तो उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला। हाँ, एक चीज़ उनकी स्पीच में थोड़ी सी अट्रैक्टिव थी कि आगे का जो फोरकास्ट। लेकिन देखिए कमाल की बात यह क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से ही पता है। मतलब हम लोगों को यहाँ पर यह भी पता था कि किसी भी तरीके से ब्याज दरों के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और दूसरा, देखिए हम लोग जब GDP का डेटा आकलन करते रहते हैं जो कि पिछला निकल कर आया था, तो सभी को पता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये जो डेटा हम कई बार पढ़ चुके हैं, यानी कि ग्रोथ इंडिया के अंदर बताई जा रही है। तो उसको देखते हुए बाजार के अंदर दो तरफा चाल हुई। शुरुआती दौर में बाजार के अंदर तेजी भी थी, फिर गिरावट भी हुई और उसके बाद में मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया लास्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पर अगर आप आज के दिन FIs DIs की एक्टिविटी देखेंगे तो आज के दिन घरेलू निवेशकों की तरफ से क्या खेल खेला गया। 9,533 करोड़ की खरीदारी है, 9,967 करोड़ का माल बेचा और नेट अगर देखें तो 434 करोड़ की बिकवाली इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर आप FIs का आंकड़ा देखें तो 19,000 करोड़ से ज़्यादा की ज़बरदस्त खरीदारी। और देखिए माल भी ऐसे ही बेचा है, 15,696 करोड़ का माल भी बेचा। लेकिन अगर आप नेट देखें तो 3,632 करोड़ का माल यहाँ पर आ चुका है। देखिए FIs की तरफ हम लोगों को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 2 कारोबारी सत्र देखेंगे FIs के तो यहाँ पर इनकी तरफ से हम लोगों को मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन अगेन FIs बैक, यानी कि FIs फिर से आ चुके हैं खरीदारी करने के लिए। और देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि विदेशी निवेशक अब यहाँ पर लगातार भारतीय बाजारों के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। कब तक खरीदने वाले हैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। काफ़ी सारे लोग तो कह रहे थे कि अब निफ्टी 50 बहुत जल्द हम लोगों को 21,500 या फिर 22,000 तक मूव होती हुई दिखाई दे सकती है। और बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 50,000 का आंकड़ा बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।